सत्यम न्यूज वेब टीवी और मैं हूं आपके साथ नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। अपने इलाके की खबरों को हमारी टीम को जरूर बताएं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। आइए अब रुक करते हैं आज की फटाफट खबरों की ओर। भदोही शहर कोतवाली इलाके के नई बाजार मथुरापुर में 2 कालीन कारखानों पर छापेमारी की गई है, जहां से 10 बाल श्रमिक बरामद हुए हैं। गुरुवार को श्रम विभाग, चाइल्ड लाइन व पुलिस ने संयुक्त रूप से मथुरापुर के 2 कालीन कारखानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की है। छापेमारी से हड़कंप मच गया। कुल 10 बाल श्रमिक मिले हैं। कालीन कारखाने से मिले सभी बाल श्रमिकों को न्यायालय बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष न्यायपीठ पीसी उपाध्याय के समक्ष पेश किया गया, जहां उन्होंने आदेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इनके माता पिता नहीं आ जाते तब तक इन्हें चाइल्ड लाइन भदोही के संरक्षण में रखा जाए। इस मौके पर डॉक्टर पंकज मालवी, राजेश यादव, विनय पाठक, आनंद व निर्मल पाल मौजूद रहे। कोरोना थाना इलाके के सीतामढ़ी महर्षि वाल्मीकि गंगा घाट पर एक बड़ा हादसा हुआ है। नहाते समय 3 बच्चे गहरे पानी में बहने लगे। चीख पुकार सुन गंगा घाट पर मौजूद मछुआरों ने 2 युवकों को तो बचा लिया, लेकिन एक युवक गहरे पानी में समा गया और उसकी मौत हो गई। गोताखोरों ने 1 घंटे के बाद शव को बरामद किया है। बताया जाता है कि रोही निवासी नियाज अली का पुत्र 22 वर्षीय रोशन अपने साथियों के साथ गंगा घाट पर घूमने आया था और स्नान करने लगा। तभी 2 साथियों के संग रोशन गहरे पानी में बहने लगा। यह देख वहां मौजूद मछुआरों ने गंगा में छलांग लगा दी। 2 युवकों को मछुआरों ने बचा लिया, लेकिन रोशन गहरे पानी में समा गया। गोताखोरों ने 1 घंटे के प्रयास के बाद शव को बरामद कर लिया। हादसे की सूचना पर रोते बिलखते परिजन गंगा घाट पर पहुंचे थे। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सपा जिला अध्यक्ष व एडवोकेट विकास यादव के ऊपर दर्ज मुकदमे को लेकर अब अधिवक्ता समाज भड़क गया है। गुरुवार को डीएम से मुलाकात कर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जनपद भदोही के अधिवक्ताओं ने कहा कि अधिवक्ता बाल विद्याधर विकास यादव का अपमान अधिवक्ता समाज नहीं सहेगा। कहा कि विकास यादव पर कुछ लोगों ने राजनीतिक फायदे को लेकर फर्जी तरीके से मुकदमा दर्ज कराया है। अधिवक्ताओं ने कहा कि नौका विहार के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के साथ छेड़छाड़ की गई है। आवाज सेट कर उसे वायरल किया गया है। कहा कि रंजिशवश अधिवक्ता विकास यादव के आवास पर अपराधियों की तरह दबिश दी जा रही है। अधिवक्ताओं ने दर्ज मुकदमे को वापस लिए जाने की मांग की है। पत्र सौंपने वालों में एडवोकेट हीरालाल मौर्य, गोपाल यादव, प्रमोद कुमार, रामचंद्र आदि अधिवक्तागण मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के प्राथमिक विद्यालय बंदी पट्टी में हौसला बुलंद चोरों ने तबीयत से चोरी की है। विद्यालय के कमरों का ताला तोड़कर कंप्यूटर, प्रिंटर, गैस सिलेंडर, चूल्हा, स्पीकर, खेल का सामान, माइक, स्टार्टर, पंखा, कुर्सी, बर्तन सहित अन्य सामान चोर उठा ले गए हैं। सुबह लोगों की जब नजर विद्यालय के टूटे ताले पर पड़ी तो इलाके में सनसनी फैल गई। प्रधानाध्यापक प्रवीण कुमार के साथ ग्राम प्रधान भी मौके पर पहुंचे थे। चोरी की सूचना ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल की। चोरी से इलाके में सनसनी फैली हुई है। बंदीपट्टी प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य प्रवीण कुमार का कहना है कि इस तरह चोरी की घटना पिछले 1 साल से 3 बार हो चुकी है, लेकिन न तो चोर पकड़े गए और न चोरी का पर्दाफाश हो सका। विद्यालय में हो रही चोरी की घटना से लोगों में आक्रोश है। भदोही शहर के मर्याद पट्टी का ऐतिहासिक गाजी मियाँ का मेला 22 मई से शुरू होगा। मेले की तैयारियों को लेकर जहां मेला कमेटी जुट गया है, वहीं जिला प्रशासन भी नजर बनाई हुई है। इस मेले में 10 से 12 हजार लोगों की भीड़ पहुंचने का अनुमान है। लगभग 3 दशक पहले गाजी मियाँ का यह मेला बड़े पैमाने पर हुआ करता था, लेकिन अब यह मेला सिमट कर रह गया है। मर्याद पट्टी में 22 मई से 23 मई तक मेला चलेगा। इसके बाद 24 को अंबर नीम पहुंचेगा तथा 25 मई को भदोही शहर के अहमदगंज गंजिया में मेला लगता है। गाजी मियाँ के ऐतिहासिक मेले में दूर दराज से लोग पहुंचते हैं। सैकड़ों दुकानों के साथ झूला, सर्कस सहित फूल माला श्रृंगार सहित अन्य दुकानें सस्ती हैं। इस ऐतिहासिक मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन भी मुस्तैद हो गया है।
भीषण गर्मी के बीच गुरुवार की भोर कालीन नगरी भदोही जनपद में अचानक मौसम में बदलाव देखा गया। धूल भरी आंधी से पारा लुढ़क गया। मौसम काफी खुशनुमा हो गया था। हालांकि जैसे जैसे दिन चढ़ता गया वैसे वैसे मौसम करवट बदलता रहा। दोपहर होते होते तेज धूप व उमस का असर देखने को मिला। कृषि विज्ञान केंद्र भदोही द्वारा आंधी व बादल का पूर्वानुमान बताया गया था। धूल भरी आंधी से कुछ स्थानों पर पेड़ की डालियां भी गिरी हैं और विद्युत आपूर्ति भी ठप हो गई थी। मुंबई से गोरखपुर काशी दादर ट्रेन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बोगी के गलियारे में मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई। यात्रियों ने इसकी सूचना भदोही रेलवे स्टेशन को दी। ट्रेन जब भदोही रेलवे स्टेशन पहुंची तो रेलवे पुलिस ने पहुंचकर ट्रेन से 100 को बाहर उतारा और एम्बुलेंस लेकर पहुंची थी। ट्रेन में इस तरह की हुई घटना से यात्रियों में हड़कंप मच गया था। मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। उम्र लगभग 50 वर्ष बताई गई है। मृतक के जेब से कोई भी ऐसा पहचान पत्र नहीं मिला है जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। रेलवे पुलिस ने 100 को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस ज्ञानपुर भेज दिया है। ग्रामीण इलाकों में हो रही विद्युत कटौती का फायदा चोर खूब उठा रहे हैं। सुरियावा थाना इलाके के कुछिया गांव में चोरों ने घनश्याम दुबे नामक व्यक्ति के मकान में घुसकर आराम से चोरी की घटना को अंजाम दिया है। विद्युत कटौती के चलते परिवार के सभी सदस्य छत पर सोए हुए थे, जिसका फायदा उठाकर चोर खिड़की तोड़कर मकान के अंदर घुसे और मकान में रखा 30,000 नगद, सोने के 2 झुमके, ATM कार्ड उठा ले गए हैं। जब परिजन छत से नीचे उतरे तो मकान के अंदर का सामान बिखरा देख सन्न रह गए। यह बात गांव में तेजी के साथ फैल गई। घनश्याम दुबे की शिकायत पर सुरियावा पुलिस मौके पर पहुंचकर चोरी की घटना की जांच पड़ताल की है। खमरिया के मनऊवीर निवासी 55 वर्षीय छोटेलाल गौड़ नामक अधेड़ इलाके से सटे मिर्जापुर इलाके के चेतगन के तालाब में नहाने गया था। नहाते समय गहरे पानी में समा गया। गुरुवार की सुबह 9 बजे छोटेलाल गौड़ अपने घर से मनऊवीर से निकला था। जब काफी देर बाद छोटेलाल घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने तलाश शुरू की। घर से 1.5 किलोमीटर दूरी पर मौजूद चेतगन तालाब पर उसका कपड़ा बरामद हुआ। आशंकावश परिजनों ने तालाब में तलाश शुरू की, जहां उसका शव तालाब से बरामद हुआ। सूचना पर पहुंची मिर्जापुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम के बाद जब शव घर पहुंचा तो परिजनों में कोहराम मच गया। लंबे समय से नियुक्ति की मांग को लेकर भदोही जिले के सफाई पद के अभ्यर्थियों ने एक बार फिर गुरुवार से जिला मुख्यालय पहुंचकर हल्ला बोल दिया है और प्रदर्शन करते हुए नियुक्ति की मांग की है। साथ ही चेताया कि जब तक नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। कहा कि गांधीगिरी तरीके से सफाई पद के अभ्यर्थी विरोध जताते रहेंगे। कहा कि मुख्यमंत्री के आश्वासन पर भी भदोही जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। एक बार फिर गुरुवार को हुंकार भरते हुए बड़ी संख्या में सफाई पद के अभ्यर्थी जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पहुंचे और विरोध दर्ज कराया है। प्रदर्शन करने वालों में रामलाल पासी, रामाश्रय बिंद, अच्छे लाल, कमालू राम आदि मौजूद रहे। औराई बभनौटी के बीच कटेहरा में सड़क किनारे एक कार पलटी मिली, लेकिन इस कार में सवारों का पता नहीं चल सका। कार क्षतिग्रस्त हुई है। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी, लेकिन कार में सवार किसी का भी पता नहीं चल सका। मामला औराई थाना इलाके के भदोही औराई मार्ग के ऊगापुर बभनौटी के बीच कटेहरा गांव के समीप का है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यह कार गुरुवार की भोर लगभग 3 बजे तेज आवाज के साथ सड़क किनारे पलट गई। इस कार में कितने लोग सवार थे इसकी भी जानकारी नहीं हो पाई है। कार छोड़कर सभी सवार फरार बताए गए हैं। हालांकि औराई पुलिस कार को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल के लिए जुट गई है। रेलवे पटरी पर शौच के लिए गया एक युवक ट्रेन की जद में आ गया, जिससे उसकी मौत हो गई। हादसा भदोही कोतवाली इलाके के फत्तूपुर दरगाह का है। फत्तूपुर दरगाह निवासी सुनील कुमार गौतम का 17 वर्षीय पुत्र सूरज कुमार गौतम शादी विवाह में स्टेज सजाने का काम करता है। अपने घर से निकलकर वह लगभग 10 बजे रात शौच के लिए रेलवे ट्रैक पर गया हुआ था। आशंका जताई जा रही है कि वह किसी ट्रेन की चपेट में आ गया और उसकी मौत हो गई। देर तक जब घर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। सूरज कुमार गौतम का शव रेलवे ट्रैक पर पड़ा हुआ था। परिजनों ने इसकी जानकारी पुलिस को दी, जहां मौके पर पहुंची रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
प्रदेश सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह के भदोही जनपद आगमन को लेकर जिले के अधिकारी हांफने लगे हैं। मंत्री के आगमन को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक ने सीएससी गोपीगंज का निरीक्षण किया। निरीक्षण में वार्ड, ओपीडी, डिलीवरी, आपात चिकित्सा कक्ष, ऑपरेशन, दवा, एक्सरे, पैथोलॉजी सहित पत्रावलियों का भी निरीक्षण किया गया है। शौचालय सहित साफ सफाई की हकीकत सीएमओ ने परखी है। इस दौरान मिले खामियों को देखकर सीएससी अधीक्षक को फटकार लगाई। व्यवस्था सुधारने का सीएमओ ने निर्देश दिया है। ज्ञानपुर ब्लॉक में एक ऐसा गांव चकसिखारी है जहां 400 मीटर पैदल चलकर दूल्हा दुल्हन के दरवाजे पर पहुंचता है। वजह यह है कि इस गांव में एक अदद रास्ता तक नहीं है। चकसिखारी के गजधरा दलित बस्ती के लोग इस युग में भी पगडंडियों के सहारे 400 मीटर का सफर तय कर बस्ती तक पहुंचते हैं। इस गांव में अगर बारात आती है तो दूल्हा भी पैदल ही सफर करता है। किसी की तबीयत बिगड़ जाए तो दरवाजे तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। इसी बात से नाराज बस्ती के लोगों ने प्रदर्शन करते हुए एक अदद सड़क की मांग की है। प्रदर्शन करते हुए अनजान गौतम, मटक प्रजापति, भोलानाथ प्रजापति, फूलचंद आदि का कहना है कि 20 वर्षों से बस्ती के लोग एक अदद सड़क के लिए परेशान हैं। आजादी के इतने वर्षों बाद भी यह गांव सड़क से अछूता है। बस्ती के लोग पगडंडियों के सहारे गांव में पहुंचने के लिए मजबूर हैं। जिला प्रशासन व जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकृष्ट कराते हुए बस्ती वासियों ने गांव में एक अदद सड़क बनवाए जाने की मांग की है। नगर पालिका परिषद भदोही के दायरे में आए ग्रामीण इलाकों में विकास की रफ्तार तेज पकड़ती जा रही है। इस इलाके में पेयजल संकट को दूर करने के लिए लगातार चेयरमैन द्वारा समरसेबल पंप का शिलान्यास किया जा रहा है। इसी कड़ी में गुरुवार को जमुनीपुर बस डिपो के पीछे जच्चा बच्चा केंद्र के समीप चेयरमैन अशोक जायसवाल ने 5 हार्स पावर समरसेबल व 500 मीटर भूमिगत पेयजल पाइपलाइन का शिलान्यास इलाके के बाबा राय, पूर्व प्रधान प्रकाश जायसवाल, मुकेश यादव, धर्मेंद्र यादव की मौजूदगी में किया है। पूजा पाठ के बाद समरसेबल का शिलान्यास किया गया है। पास न देने पर खुन्नस खाए दबंग कार सवारों ने चौरी बाजार में जमकर उत्पात मचाया और ट्रक चालक की जबरदस्त पिटाई कर दी। बाजार वासियों के विरोध जताने पर दबंग कार सवार फिल्मी स्टाइल में सुरेरी की तरफ भाग खड़े हुए। बताया जाता है कि कपसेठी की तरफ से एक ट्रक चौरी की तरफ आ रही थी, तभी पीछे से आ रही एक कार कंधिया रेलवे फाटक पर जबरन ओवरटेक कर पास लेने लगी। जाम होने के कारण ट्रक चालक को पास देने में देरी हुई, जिससे खुन्नस खाए कार सवारों ने चौरी बाजार में ट्रक को ओवरटेक कर चालक को मारपीट कर घायल कर दिया। बाजारवासी जब विरोध करने लगे तो कार सवार सुरेरी की तरफ भाग खड़े हुए। कार में कुल 3 लोग सवार थे। चौरी बाजार में कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। औराई इलाके के भमौरा गांव में अराजक तत्वों ने तालाब में केमिकल डाल दिया, जिससे हजारों मछलियों की जान चली गई। इस संबंध में औराई के ही त्रिलोकपुर निवासी विजय नारायण गौतम ने औराई पुलिस को शिकायती पत्र देते हुए अज्ञात व्यक्तियों पर तालाब में केमिकल डालकर मछलियों को मारे जाने का आरोप लगाया है। शिकायती पत्र देते हुए अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ विजय नारायण गौतम ने मुकदमा दर्ज किए जाने की पुलिस से मांग की है। सुबह तालाब में मरी हुई मछलियों को देखकर लोगों की भीड़ जमा हो गई और इसकी जानकारी लोगों ने विजय नारायण गौतम को दी। विजय नारायण गौतम का आरोप है कि कुछ लोगों से उसकी पुरानी रंजिश है, जिसके चलते तालाब में केमिकल डालकर रंजिश रखने वालों ने मछलियों को मारा है। सत्यम न्यूज के मोड़ रिपोर्टर असगर अली के पिता साबिर अली उर्फ मगरू का गुरुवार को निधन हो गया। निधन की खबर लगते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। पत्रकार के पिता के निधन की खबर सुन भदोही विधायक जाहिद बेग भी शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे। मोड़ रिपोर्टर असगर अली के पिता साबिर अली की शनिवार को तबीयत खराब हुई थी। उपचार के लिए प्रयागराज के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल में सुधार होने पर चिकित्सकों ने घर जाने की सलाह दी थी, लेकिन बुधवार की रात अचानक तबीयत फिर बिगड़ गई और मौत हो गई। पत्रकार के पिता के निधन से क्षेत्र में शोक की लहर है। निधन पर रामाशंकर बिंद, हीरामणि यादव आदि ने शोक व्यक्त किया है।
उत्तर प्रदेश में बढ़ती आपराधिक घटनाओं पर समाजवादी पार्टी ने नाराजगी व आक्रोश जताते हुए गुरुवार को भदोही के सपा विधायक जाहिद बेग के नेतृत्व में पहुंचे सपाइयों ने राज्यपाल को संबोधित एक पत्र डीएम को सौंपते हुए विरोध जताया है। कहा कि हाथरस की गुड़िया को अभी न्याय नहीं मिला था, तब तक चंदौली पुलिस द्वारा निशा यादव की पिटाई करके हत्या कर दी गई। इसकी आग अभी ठंडी नहीं पड़ी कि ललितपुर थाने में न्याय मांगने गई पीड़िता के साथ दरोगा ने मुंह काला किया। कहा कि सरकार बेटियों की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह नाकाम है। सपाइयों ने घटनाओं की निंदा करते हुए उच्च न्यायालय के वर्तमान जज से जांच कराए जाने की मांग की है। साथ ही पीड़ितों को 1 करोड़ रुपया आर्थिक मदद दिए जाने की भी सपाइयों ने मांग की है। बारिश से पहले भदोही विकासखंड के ग्राम सभा नेवादा कला में जल निकासी की तैयारी तेज कर दी गई है। ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने नेवादा कला के जंगलहवा खालिक अली के घर से होते हुए नेवादा कला पेट्रोल पंप तक नाले के निर्माण का कार्य शुरू करा दिया है, जिसकी खुदाई का कार्य प्रगति पर है। बाकायदा इसका गुरुवार को ग्राम प्रधान दिनेश पाठक ने शुरुआत की है। गाँव के लिए जल निकासी के लिए यह बड़ा कदम बताया गया है। इस मौके पर पंकज गौतम, लोलारक गौतम, केदारनाथ गौतम, सरजू पाल आदि मौजूद रहे। मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो व महिला पुलिसकर्मी टीम ने गुरुवार को भदोही जिले के अलग अलग धार्मिक स्थलों व शिक्षण संस्थानों पर मंचलों की तलाश की। साथ ही कुछ स्थानों पर युवक युवती साथ दिखे तो उनसे पूछताछ की गई। इस दौरान महिला पुलिस ने स्कूलों व कोचिंग सेंटरों के इर्द गिर्द घूम रहे युवकों से उनका परिचय पत्र भी मांगा। जिन्होंने परिचय पत्र नहीं दिखाया उन्हें जमकर फटकार लगाई है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर एंटी रोमियो स्क्वाड टीम स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, मंदिर, बाजार व चट्टी चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है। मनचले मजनुओं पर लगाम लगाने के लिए यह अभियान चलाया जा रहा है। एंटी रोमियो व महिला पुलिसकर्मी महिलाओं को जागरूक भी कर रही हैं। सत्यम न्यूज की खबरें कैसी लगी या हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही खबरों को शेयर कर हमारी टीम का हौसला बढ़ाएं। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी कुछ अहम खबरों के साथ मुलाकात। अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें